हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फिजिक्स का वह क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों हमेशा पूछा जाता है। ये दोस्तों इंटर फिजिक्स फर्स्ट वाली बुक से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। ये दोस्तों कंडक्टिविटी से आपका क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हम इसको कॉन्सेप्ट से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, जो सवाल दिया गया है उसके थीम से इसको हम कैसे आसानी से कॉन्सेप्ट इसका समझ सकते हैं, ताकि दोस्तों इससे कोई भी सवाल हमें मिले इस टाइप की तो वो छूटने ना पाए, बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, लेकिन इतना समझ के चलिए कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये मान के चलिए कि कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछा जाए। आप लोग जाकर के कोई भी सेट उठा के देख लीजिएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक सेट में क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मॉडल आपका दोस्तों यही होगा, चाहे वहाँ पे आंकिक मान बदल जाएं वो अलग की बात है, लेकिन ये मान के चलिए मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ हूँ इसका मॉडल भी नहीं बदलता है, सेम यही क्वेश्चन हमेशा उठाया जाता है। ठीक है, समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड से ही बिल्कुल उठाया गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, बताया जाता है एक सेल का 0.5 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.8 वोल्ट, ठीक है, तथा 1.0 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। दो चीज़ें हमको यहाँ पे निकालने के लिए पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में यहाँ पे विद्युत धारा कितने ली जाती है, उसके बाद विभवांतर कितना बनता है, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या बनेगा सर्किट, कैसे इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। दोस्तों देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो कोई सेल होता है, सेल का एक विद्युत वाहक बल होता है। उसके बाद दोस्तों उसी में जो एसिड होता है, एसिड में कुछ न कुछ एनर्जी व्यय हो जाता है। मतलब एसिड में आयनों के चलने में भी बाधा उत्पन्न होती है। जैसे किसी चालक में जब आवेश बहता है तो उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है, जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो सेम वैसा ही होता है किसी बैटरी का जो एसिड होता है, एसिड में भी आयनों को चलने में दोस्तों यहाँ पे बाधा उत्पन्न होती है, तो उसमें भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस बनता है। उसी रेजिस्टेंस के विषय में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इतना आपका सेल हो जाता है। सेल का मतलब जो दोस्तों वहाँ प्लेट लगी होती है, जो एसिड लगा मतलब एसिड पड़ा हुआ होता है बैटरी में, उसकी बात को आप ध्यान से देखिए। उसमें दोस्तों ये आपका रेजिस्टेंस बनता है, ये आपका क्या चीज़ है, ये आपका विद्युत वाहक बल है। ठीक है, ये दोस्तों ये जो सेल है ये जो है एक बाह्य प्रतिरोध में धारा को भेजता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना यहाँ पे सेल का वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज आपका इस सर्किट के प्रत्येक अवयव में क्षय होता है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। मतलब ये हुआ कि जितना यहाँ पे वोल्टेज की मतलब जितना विद्युत वाहक बल की ये बैटरी है उतना ही वोल्टेज आपका प्रत्येक स्थान पे क्षय होगा। जैसे बात करते हैं, देखिए यहाँ से आपका ई यानी कि इतना वोल्टेज की सप्लाई यहाँ से दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ पे क्षय होगा, ये दोस्तों इसी में क्षय होगा थोड़ा से वोल्टेज। ठीक है, इसको हम क्या दिखाते हैं, स्मॉल v से दिखाते हैं। तो इसको हम अगर V1 मान लेते हैं, प्लस जो यहाँ पे आपका वोल्टेज क्षय होगा इसको हम V2 मान लेते हैं। ठीक, तो आपका यहाँ पे एक सूत्र बन के आता है, क्या चीज़, V1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जो वोल्टेज बनेगा वो I इंटू स्मॉल r से दिखाया जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, वहीं दोस्तों क्या होता है, जो ये बाह्य परिपथ होता है, यहाँ पे आपका जो वोल्टेज क्षय होगा वो कितना होगा, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज आपका V क्षय होगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे क्या है, आपका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है, तो ओम के नियम से यहाँ पे वोल्टेज लॉस कितना होगा, V इज इक्वल आई आर, आपका यहाँ पे वोल्टेज लॉस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका V वोल्ट क्षय होगा और यहाँ पर भी आपका स्मॉल v वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज आपका क्षय होगा। मतलब यहाँ से जो भी वोल्टेज आपका विद्युत वाहक बल का होगा वो यहाँ पे क्षय होगा, थोड़ा से यहाँ पे क्षय होगा।
ठीक है, यही दोनों का योगफल जो है वह विद्युत वाहक बल के इक्वल होगा, जैसा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप देखेंगे E इक्वल क्या होता है, IR प्लस B। तो इसी संबंध से हम लोग चलेंगे, यहाँ पे विभिन्न स्थितियाँ दी गई हैं उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आप देखिएगा क्या कहा, देखिए इसमें दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कभी नहीं बदलती हैं। वो क्या होता है, एक दोस्तों यहाँ पे जो आपका विद्युत वाहक बल है बैटरी का, ये नहीं बदलता है। दूसरी चीज़ जो एसिड का रेजिस्टेंस होता है स्मॉल r, जिसको कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, ये दो चीज़ें कभी भी नहीं बदलती हैं। बदलता क्या है, यहाँ दोस्तों जो बाह्य रेजिस्टेंस है ये बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम छोटा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, बड़ा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और जो यहाँ पे धारा बहेगी वो यहाँ पे लगाए गए रेजिस्टेंस के अनुसार ही कम या ज़्यादा बहती है। तो इस हिसाब से ये दोनों चीज़ें आपकी बदल जाती हैं। क्या क्या, यहाँ पे धारा बदल जाता है, यहाँ पे जो वोल्टेज आपका लॉस होता है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, बताया जाता है कि जब धारा 0.5 एम्पियर ली जाती है, मतलब यहाँ पे जब धारा I1 का मान हम ले लेते हैं, जब 0.5 एम्पियर ली जाती है तब यहाँ पे विभवांतर कितना बनता है, 1.8 बनता है, मतलब V1 का मान ले लेते हैं 1.8 वोल्ट। ठीक है, तथा जब धारा यहाँ से बहती कितना है, 1.0 एम्पियर, यानी कि I2 ले लेते हैं। ठीक है, I2 का मान कितना लेते हैं, 1.0 कहें चाहे केवल 1 एम्पियर कहें, कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे वोल्टेज आपका कितना क्षय होता है, ये दोस्तों 1.6 वोल्ट आपका वोल्टेज यहाँ पे क्षय होगा। अलग अलग कंडीशन में, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम ज़्यादा लगाया जाएगा तो बहने वाली जो धारा का मान है वो भी आपका कम ज़्यादा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहीं से हमारा सूत्र आपका जो है वो थोड़ा से बदल जाता है। क्या होता है, E इक्वल बन जाएगा I1 इंटू R प्लस यहाँ पे हम V1 लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग कायदे से समझिएगा, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए E आपका नहीं चेंज होता है, I1 आपका कितना लिया गया है, 0.5 एम्पियर लिया गया है, तो वोल्टेज आपका कितना बना, V1 का मान 1.8 वोल्ट बना हुआ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकिंग मैंने किया है, यहाँ पे I1 का मान हमने लिखा है इंटू R आपका ये चलेगा, प्लस V1 का मान आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट आपका क्षय होता है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जब यहाँ पे धारा कितना ले जाती है, 1 एम्पियर ले जाती है, तो हम यहाँ से फिर से लगाएंगे यही संबंध। यहाँ पे क्या लिखेंगे, I2 इंटू R प्लस V2 हम लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं तो E इज इक्वल I2 कितना लिया गया, I2 आपका 1 एम्पियर लिया गया है, प्लस V2 कितना यहाँ पे हुआ है, 1.6 वोल्ट आपका क्षय हुआ है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो आप देख सकते हैं दोनों में E है। ठीक है, तो E का मान यहाँ से फाइंड हो जाएगा, तथा दोनों में R दिया गया है तो R का मान भी यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों को सॉल्व करने से आसानी से आपका विद्युत वाहक बल को E से दिखाया जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से दिखाया जाता है, जो आपसे पूछा गया है। ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पूछा गया है विद्युत वाहक बल। तो इन दोनों चीज़ों को हम निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 इज इक्वल 2 से, चूंकि E इक्वल इतना है, E इक्वल इतना है, तो हम यहाँ पे E के स्थान पे ये वाली वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो ये हो गया कितना, 0.5R प्लस ये हो गया 1.8। यहाँ पे देखते हैं तो 1R का मतलब केवल R लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया 1.6। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप लोग देखिएगा हमने क्या काम किया, इसको ला देते हैं इस साइड में, 1.6 हो गया। यहाँ पे दोस्तों R बचा हुआ है, इसको हम उस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में आपका हो जाएगा। यहाँ पे घटा के देखते हैं तो 0.2 आता है, यहाँ पे घटा के देखेंगे तो 0.5R आ जाएगा। ठीक है, 1 में से इसको घटाएंगे तो इतना बचेगा। अब देखिए यहाँ से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, 2, यहाँ हो गया आपका 5R, तो R इक्वल कितना आ गया, 2/5 आ गया। यदि इसको हम फाइनली सॉल्व करते हैं तो आपके पास 5 चौका 20, यानी R इज इक्वल आता कितना है, 0.4
ओम आ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। वो चाहे आपका इंटरनल मतलब कि आंतरिक प्रतिरोध हो, चाहे वो आपका बाह्य प्रतिरोध हो, इससे मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस है तो उसकी इकाई या उसका मात्रक हमेशा ओम ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आर का मान हमने निकाल लिया हुआ है। जब ये आर का मान निकल गया है, समीकरण 1 में पुटअप कर दीजिए इसका मान, चाहे 2 में, आसानी से ई की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पे देख सकते हो कितना है, ये आपका ई इज इक्वल, यहाँ पे देखेंगे 0.5 है, इंटू आर के स्थान पे कितना लिखेंगे 0.4 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 1.8 दिया गया है, इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा 5 चौका 20, यानी कि ये आपका बनेगा 0.2 प्लस यहाँ पे 1.8 आ गया। जब दोस्तों इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो फाइनली आपके पास 2.0 इतना वोल्ट आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 वोल्ट की सप्लाई लाइन आपकी यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सॉल्व हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% है कि आना ही आना है दोस्तों। बहुत मोस्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप मजाक मत समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये निश्चित ही आपको देखने को मिलने वाला है। आई होप कि ये क्लास आपके निश्चित ही समझ में आ गई होगी।